आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और हम बात करेंगे तीसरी आलमी जंग यानी तीसरे विश्व युद्ध की। जाहिर है कि अभी कोरोना से पूरी दुनिया परेशान थी और अब भी शायद कोरोना से जो मुतासिर हुई है, कोरोना का जो असर है वो अब भी कहीं ना कहीं बरकरार है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो इक्तिसादी सूरत हाल है, आर्थिक जो समस्या पैदा हो गई थी वो अब भी बरकरार है। रोजगार की सतह पर, तिजारत की सतह पर और खुद अगर देखा जाए तो बीमारी की सतह पर भी अभी दुनिया कोरोना से उबर नहीं पाई है। लेकिन यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है, फरवरी 2022 से यह जंग छिड़ी हुई है और अब भी जारी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन जो है उन्होंने दौरा किया यूक्रेन का, और जब यह दौरा होता है तो एक नई हलचल शुरू हो जाती है। नई हलचल यह होती है कि रूस जो है वो कहता है कि अब हम न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। और जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं और आखिरी दम तक साथ रहेंगे। और यही हौसला पाकर के यूक्रेन का कहना यह है कि अगर अमेरिका हमारे साथ है तो हम बहुत जल्द फतेह हासिल कर लेंगे। और अब तक अगर देखा जाए तो 7,000 से ज्यादा सिविलियन मारे गए हैं और न जाने कितने अरब डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है। और यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग चल रही है, इसका असर ऐसा नहीं है कि यूक्रेन और रूस पर है, बल्कि अगर देखा जाए तो आलमी सतह पर, पूरे विश्व पर इसका असर है। इससे भी बहुत बड़ा खतरा लाहक हो रहा है रोजगार की सतह पर, तिजारत की सतह पर। और यही वजह है कि आप देखें, चाहे वो हिंदुस्तान हो या इस किस्म के दूसरे देश जो नहीं चाहते कि विश्व युद्ध हो, जिनके ताल्लुकात दोनों तरफ हैं, रूस से भी हैं और अमेरिका से भी हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि जंग हो। लेकिन चाइना जैसा मुल्क जो रूस के साथ पूरी ताकत से खड़ा है, वो नहीं चाहता कि रूस को नुकसान हो या रूस कमजोर हो और यूक्रेन फतेह पा जाए, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के साथ है। और इस वक्त अगर पूरी दुनिया में कोई मुकाबला चल रहा है तो वो चीन और अमेरिका के दरमियान है। तो अगर यूक्रेन जीत जाता है या रूस कमजोर पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं फतेह मिल गई है। और अगर अमेरिका यहां कामयाब होता है तो इसका असर चीन पर पड़ेगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि ईरान और चाइना मिल गए। अगर ईरान और चीन और रूस मिल रहे हैं तो अभी ताजा खबर यह है कि जो सऊदी अरब है उसने यह ऐलान किया है कि हम 40 करोड़ डॉलर की मदद यूक्रेन को करेंगे। अब आप देखिए कि किस तरीके से एक दूसरे से एंगल बन रहे हैं। और यही वजह है कि अगर तीसरी आलमी जंग होती है, यानी तीसरा अगर विश्व युद्ध होता है, तो उसमें दो हिस्सों में दुनिया नहीं बल्कि 3 हिस्सों में दुनिया बढ़ सकती है। यानी एक हिस्सा वो जो रूस के साथ खड़ा हो जाएगा और दूसरा हिस्सा वो जो अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा। अब ऐसी सूरत में तीसरी जो ताकत बनती है वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क की, कि जो दोनों तरफ हैं, यानी उनका ना तो अमेरिका से कोई बहुत बड़ा झगड़ा है और ना तो रूस से झगड़ा है, तजारती मामला दोनों से बराबर है। तो ऐसे मुल्क जो है वो तीसरे हिस्से में है। लेकिन बहरहाल अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसके जो नतायज होंगे वो बहुत ही खतरनाक होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया न्यूक्लियर पर खड़ी हुई है। पूरी दुनिया जो है न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकती है या मजबूर हो सकती है उसको करने के लिए। तो ऐसे में अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो गया तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा न तो रूस को है, न यूक्रेन को है, न तो अमेरिका को है और न चाइना को है। लेकिन यह एक बड़ा खतरा है और इसीलिए शायद जो बड़ी ताकतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि विश्व युद्ध हो। बीच में आपने देखा होगा कि कई पोप सामने आए थे कि वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से बातचीत से मसला हल हो जाए, और हिंदुस्तान ने भी बार बार ये कोशिश की और अब भी हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि किसी तरीके से बातचीत से मसला हल हो जाए, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। अगर तीसरी आलमी जंग हो भी जाती है तो क्या गारंटी है कि इसके बाद मसला हल हो जाएगा? बहुत मुमकिन है कि मसला बढ़ जाए और बहुत मुमकिन है कि दुनिया ही, क्योंकि न्यूक्लियर, मैंने कहा ना कि न्यूक्लियर कितना पावरफुल होगा
और ये कहां जाके थमेगा इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इस वक्त भयंकर समस्या, अगर हम हिंदी में कहें तो बहुत भयंकर, बहुत बड़ी समस्या दुनिया के सामने पैदा हो रही है। और ऐसे वक्त में कि आप देखें कि पूरी दुनिया तजारत की सतह पर, रोजगार की सतह पर, इक्तिसादी तौर पर यानी आर्थिक सतह पर बहुत ज्यादा परेशान है। खुद अमेरिका में अब मांग की जा रही है कि हमें अलग अलग स्टेट बना दिया जाए, यानी अलग मुल्कों की मांग शुरू हो गई अमेरिका में। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो खुद को बहुत पावरफुल बता रहा है, अगर देखा जाए तो अंदर से अमेरिका भी बहुत खोखला हो चुका है। फिर जिस तरीके से इजराइल अमेरिका को टेक ओवर करना चाहता है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला सामने आया। इजराइल और अमेरिका के दरमियान भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा, बल्कि अगर देखा जाए तो दाखिली सतह पर दोनों मुल्क इस वक्त एक दूसरे के सामने हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त मुल्क के हालात को मुश्किल में, दुनिया के हालात को मुश्किल में डालने वाली है। बहरहाल जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मालूम होगा कि 1991 में यह मुल्क आजाद हुआ था सोवियत यूनियन से, जो इस वक्त रूस कहलाता है। उस वक्त पहले 1990 पास ये सोवियत यूनियन था। जब ये सोवियत यूनियन टूटा तो उसमें कई मुल्क अलग अलग हुए, कई मुल्क आजाद हुए, और उनमें से एक मुल्क यूक्रेन भी था। यूक्रेन आजाद तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं रूस का इस पे कब्जा था, इस पे दबदबा था, और इससे निकलने के लिए यूक्रेन छटपटा रहा था। और यही धीरे धीरे करके बात यहां तक पहुंच गई। बहरहाल 2022 फरवरी 2022 से यह जंग चल रही है। जंग बहुत खतरनाक मरहले पर पहुंच चुकी है। इसलिए अब जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए कि वो खुले मन से सामने आए और तीसरे विश्व युद्ध को रोकें, वरना वाकई ये कोरोना तो एक मामूली बात थी, ये उससे बहुत ज्यादा भयंकर समस्या होगी। शुक्रिया।